दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे भारत की बढ़ती क्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल भारत के रक्षा मंत्री ने ये बात साफ तौर पर कह दी है कि साल 2025 तक भारत 50,000 करोड़ का रक्षा निर्यात कर देगा, जो कि एक काफी बड़ा आंकड़ा है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि साल 2021 से लेकर 2022 तक भारत ने 13,000 करोड़ का रक्षा निर्यात किया है और महज 8 साल पहले ही भारत का रक्षा निर्यात केवल 800 करोड़ था। यानी कि भारत ने काफी बड़ी छलांग लगाई है। केवल 8 साल में ही भारत ने अपना रक्षा निर्यात को कई गुना तक बढ़ा दिया है और केवल 2021-22 में भारत ने 13,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया है। अब भारत के रक्षा मंत्री द्वारा ये बात साफ तौर पर कही जाना कि साल 2025 में भारत 50,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात कर देगा, ये अपने आप में काफी महत्व रखता है और भारत के लिए काफी अच्छी बात है। आज से कुछ साल पहले ही भारत ने रक्षा निर्यात और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए कदम उठाना शुरू किया और महज कुछ ही सालों में भारत को इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। भारत ने पिछले कुछ समय में रक्षा के क्षेत्र में काफी विकास किया है। भारत की सरकारी और प्राइवेट कंपनियां एक साथ मिलकर कई नए रक्षा उपकरणों को विकसित कर रही है। यहाँ तक कि पुराने रक्षा उपकरणों को अपग्रेड करने का काम भी अब भारत के अंदर किया जा रहा है, जिससे भारत के अंदर एक मजबूत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार हो रहा है और इसी की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफी बड़ा फायदा हो रहा है। वहीं पर हाल ही में भारत को कई बड़े रक्षा डील करने में सफलता भी हासिल हुई है, जैसे कि हमने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील के साथ ही अर्मीनिया को स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार भी दिया है। इसके साथ साथ भारत ने इजिप्ट को 70 तेजस विमानों का ऑफर दिया है। मलेशिया के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टेंडर में भी भारत को तेजस सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा भारत और भी कई देशों के साथ रक्षा उपकरणों को लेकर बातचीत कर रहा है। तो देखा जाए तो भारत मौजूदा समय में एक मजबूत रक्षा निर्यातक देश की तरह उभर कर सामने आ रहा है। वहीं पर यह भारत के लिए काफी बड़ी सफलता होगी अगर भारत साल 2025 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का टारगेट हासिल कर लेता है, जहां एक तरफ भारत अपनी रक्षा निर्यात की क्षमता को काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा रहा है, साथ ही देश के अंदर स्वदेशी उपकरणों को भी तेजी से समर्थन दे रहा है। वहीं पर भारतीय कोस्ट गार्ड की तरफ से भी एक बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल कोस्ट गार्ड अब 100% स्वदेशी हो चुकी है, यानी कि भारतीय कोस्ट गार्ड जितने भी जहाज और विमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरीके से स्वदेशी है और उन्हें भारत के अंदर ही बनाया गया है। ये भारत के लिए पहला इतना बड़ा माइलस्टोन है कि भारत की पूरी कोस्ट गार्ड अब भारतीय हथियारों का इस्तेमाल कर रही है, चाहे जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो या फिर विमान हो। भारतीय कोस्ट गार्ड के पास मौजूदा सारे उपकरण अब भारतीय हैं। जहां एक तरफ भारतीय कोस्ट गार्ड के पास मौजूद सारे उपकरण भारतीय है और उन्हें स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, वहीं पर भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना भी तेजी से स्वदेशी हथियारों का समर्थन कर रही है और भारत इसके साथ साथ अपने रक्षा निर्यात पर भी तेजी से ध्यान दे रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत बहुत जल्द ही अमेरिका, रूस जैसे देशों को रक्षा निर्यात के मामले में टक्कर देने लगेगा और भारत की डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी अमेरिका और रूस जैसे देशों के बराबर हो जाएगी। हम ऐसा नहीं कह रहे कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री महज कुछ ही महीनों या कुछ ही सालों में अमेरिका और रूस के बराबर हो जाएगी, लेकिन जिस हिसाब से भारत इस क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है और निवेश कर रहा है, अगले 10 या 15 सालों में भारत जरूर इसे हासिल कर लेगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अर्जेंटीना के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और अब अर्जेंटीना की तरफ से एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल अर्जेंटीना ने अब यह बात साफ कर दी है कि भारत के साथ बातचीत में भारत ने अर्जेंटीना को इस बात का आश्वासन दिया है कि हम ब्रिक्स संगठन में अर्जेंटीना की एंट्री का पूरा समर्थन देते हैं। साथ ही हम अर्जेंटीना के साथ अपनी साझेदारी को बहुआयामी क्षेत्र में बढ़ाने के लिए हर स्तर पर काम करेंगे, जिससे दोनों देशों को फायदा होगा। हाल ही में हमने आपको यह खबर भी वीडियो के माध्यम से पहुंचाई थी कि अर्जेंटीना भारत से तेजस विमान खरीदने में रुचि दिखा रहा है। वहीं पर कुछ संख्या में वह भारत से तेजस फाइटर विमान को खरीद सकता है और अब इस खबर का सामने आना कि भारत ने अर्जेंटीना को ब्रिक्स में एंट्री के लिए आश्वासन दिया है, इस बात को दर्शाता है कि भारत और अर्जेंटीना तेजी के साथ अपने कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं। साथ ही आर्थिक तौर पर भी दोनों देश अपनी साझेदारी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और रक्षा के क्षेत्र में अर्जेंटीना भारत को एक मजबूत रक्षा सप्लायर के रूप में देख रहा है, क्योंकि भारत के पास मौजूदा समय में ऐसे हथियार और उन्नत विश्व स्तरीय रक्षा उपकरण मौजूद है कि हम अर्जेंटीना की सैन्य जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए भारत और अर्जेंटीना एक दूसरे के साथ काफी तेजी से अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन डिफेंस के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत के लिए इस वीडियो पे 2000 लाइक तो बनते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।